The topic is Introduction and Development of Television. जी औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेलीविज़न। इस टॉपिक में हम टीवी की जो टेलीविज़न का जो आगाज़ है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद हम पार्टिकुलरली वी विल डिस्कस टेलीविज़न इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान में टेलीविज़न जो है वो उसका आगाज़ कब हुआ, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त टेलीविज़न के हालात हैं पाकिस्तान में वो क्या हैं, पीटीवी के हवाले से और कुछ जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं उनके हवाले से हम बात। तो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टेलीविज़न, इसमें ये बात जहन में रहे कि जब हम बेटा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप कह लें कि बात करते हैं, तो उसमें ज़रा दो चीज़ों को जहन में रखना है हमने। एक है उसका हार्डवेयर और एक है उसका सॉफ्टवेयर। आप सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और इस तरह की चीज़ें, सो यू पीपल हैव द आइडिया अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। सो टेलीविज़न को जब हम एज ए मशीन डिस्कस करेंगे तो दैट इज़ हार्डवेयर। सो हमारा चूँकि मशीन से वो एक इंजीनियरिंग फील्ड है या एक डिफरेंट, उससे कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है। हमारा जो ज़्यादा वास्ता है वो है सॉफ्टवेयर से, क्योंकि हम जब डिस्कस करते हैं तो हम टेलीविज़न की बनावट को, उसके साइज़ को डिस्कस नहीं कर रहे होते। एज ए स्टूडेंट ऑफ मीडिया हम क्या करते हैं, हम उसके जो प्रोग्रामिंग है हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके प्रोग्रामिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। सो लिहाजा जब हम इस हवाले से बात करते हैं, ख़ास तौर पे टेलीविज़न, कंप्यूटर और इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें ये बात वाज़ह रहे कि हम लोग टीवी की बनावट के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करते, बल्कि हम लोग उसके जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो कंटेंट है, जो प्रोग्राम उस पे चलाए जा रहे हैं, उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। सो अगर हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें तो टेलीविज़न इज़ अ वाइडली यूज्ड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग मूविंग पिक्चर्स एंड साउंड ओवर अ डिस्टेंस। आप लोगों ने अगर रेडियो पढ़ा है, होपफुली पढ़ लिया होगा, और जिन लोगों ने मेरे से सुन रखा हुआ है तो उनको ये इस बात का अदराक होगा कि हमने बात की थी कि एक स्पेस यूज़ किया जाता है वर्ल्ड, उसके लिए प्रिंट मीडिया के लिए, और टाइम यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। तो बेसिकली रेडियो पहले ईजाद हुआ, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि आवाज़ आपकी उनके ज़रिए चेंज होके डिवाइस में जाती है, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वापस वॉइस में चेंज होके, और ये प्रोसेस इतना तेज़ होता है कि इसके लिए ये सारी चीज़ें समझने में देर लगती है, लेकिन जब ये काम हो रहा होता है वेव्स का और उसका वॉइस में चेंज होना, तो ये इतना रूटीन में होता है कि वो फील नहीं होता। तो लिहाजा रेडियो के बाद जब ये तजर्बा शुरू किया गया कि अच्छा आवाज़ को तो ट्रांसफ़र कर लिया गया है, अब जो है वो टेलीविज़न तस्वीर को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो तजर्बात किए जाएँ। तो इस तरह से जो है वो टेलीविज़न की इजाद जो है वो हमारे सामने आती है। सो हम जब इसको डिस्कस करेंगे एज ए स्टूडेंट ऑफ मीडिया, तो हम ये देखेंगे कि ये एक वसी सतह पे जो इस्तेमाल होने वाला टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, ब्रॉडकास्टिंग हम बोलते हैं ना, जो रेडियो और टेलीविज़न जो ऑन एयर चीज़ें रहती हैं, एंड रिसीविंग मूविंग पिक्चर्स एंड साउंड ओवर अ डिस्टेंस, कि आप एक सर्टन फासले से जो है वो आपको जब याद हो कि जब टेलीविज़न शुरू हुआ था, ख़ास तौर से पाकिस्तान के हवाले से भी अगर हम बात करें, तो उसका जो उसकी ड्यूरेशन थी और उसका जो एरिया था वो बहुत कम था। सो ड्यूरेशन से मतलब है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की नशरियात, और एरिया से मुराद ये है कि एक स्पेसिफिक एरिया तक उसके सिग्नल्स जो थे वो रिसीव किए जा सकते थे। जैसे रेडियो में शुरू में होता था शॉर्ट वेव्स में, आजकल एफएम आने से वो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। सो इसी तरह से टेलीविज़न को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो टेलीविज़न इज़ अ वाइडली यूज्ड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग मूविंग पिक्चर्स एंड साउंड ओवर अ डिस्टेंस। रेडियो में हम सिर्फ साउंड की बात करते थे, यहाँ पे हम मूविंग पिक्चर्स की। याद रखें कि जो आपको नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली मूविंग पिक्चर्स ही हैं, लेकिन वो इतनी स्पीड में होता है कि वो हमें फिल्म की तरह जो है वो हरकत करती हुई तस्वीर नज़र आती हैं। द वर्ड टेलीविजन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेली, which means for, and Latin word vision,
विच मीन्स साइट, दूर से देखना। अगर उर्दू में हम इसका तर्जमा करें तो बगैर किसी मुबालगा रहे कि ये दूरबीन बनेगा, ठीक है। लिहाजा टेलीविज़न का मतलब ये है कि वो चीज़ जो आप दूर से जिसको देख सकें, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, जो दूर से आप कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम इसके ओरिजिन पे बेटा बात करें टेलीविज़न के, तो देयर वाज नो सिग्नल इन्वेंटर of the television, there was no single inventor। कोई एक, अगर हम कहें कि इसका जो इजाद का सेहरा हम किसी एक के सर दें तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि डिफरेंट लोग जो थे वो डिफरेंट औकात में इस पे वर्किंग कर रहे थे। अगर आपको याद हो, आपको तो नहीं याद होगा, मेरा ख्याल है कि आपकी उम्र से पहले की बातें होंगी, जैसे आजकल आपको मल्टीमीडिया पे जो है वो आगे एक स्क्रीन अगर रखी जाए, और स्क्रीन ना भी रखी जाए तो दीवार पे भी जो है वो आपकी तस्वीर आ जाती है। इसी तरह से शुरू शुरू में स्कूलों में कुछ मूवी दिखाई जाती थी जिसको तेज़ी के साथ, बेसिकली वो पिक्चर्स होती थी, उनको घुमाया जाता था और वो तस्वीर जो है वो सामने स्क्रीन पे, स्क्रीन उस पे कपड़े की, वाइट कपड़ा होता था या फिर दीवार होती थी जिस पे वो मूव करती हुई हमें नज़र आती होती थी। सो किसी एक शख्स की जो है वो ये आप कह लें कि हम सेहरा उसके साथ नहीं बांध सकते। देयर वर मैनी इन्वेंटर्स वर्किंग ऑन द आइडिया ऑफ वाचिंग पिक्चर्स ऑन ए स्क्रीन। तो बहुत सारे लोग रेडियो की ईजाद के बाद ख़ास तौर पे इस बात पे काम कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो हरकत करती हुई तस्वीर को स्क्रीन पे देखा जा सकता है। इन्वेंटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड बीन वर्किंग ऑन ट्रांसमिटिंग पिक्चर, ट्रांसमिट जैसे हम कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे उनको मुंतकिल करना। तो जो मुख्तलिफ इसके ईजाद करने वाले हैं या साइंसदान हैं या जो भी इस पे काम इंजीनियर कर रहे थे, वो पूरी दुनिया में आलमोस्ट इस बात के लिए काम चल रहा था कि किस तरह से पिक्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है। और ऑब्जेक्ट्स ऑन टू ए स्क्रीन सिंस द 1830 से इस पे काम जारी था। द फर्स्ट फिजिकल टेलीविजन डिड नॉट इवॉल्व अंटिल द 90s। तो 1900 तक, 1830 से ये स्ट्रगल शुरू थी किसी ना किसी सूरत में, लेकिन जो 1930 तक हमें बाकायदा से इसकी जो फिज़िकल शेप थी वो हम नहीं देख सके, और 1900 में जाके जो है वो 70 साल के वक्फे के बाद इसकी जो फिज़िकल शेप थी वो हमारे सामने आती है। अगर हम इन्वेंटर्स की बात करें तो 5 men became the most popular and prestigious inventors of what we know today as television। तो 5 लोगों के सर हम इस बात का सेहरा बांध सकते हैं उस चीज़ को आज़ाद करने का जिसको आज हम टेलीविज़न बोलते हैं। गिविंग द हिस्ट्री ऑफ टीवी अ रिच बिगनिंग, ये कुछ नाम हैं जिसमें पॉल है, जॉन बैरड है, चार्ल्स है, व्लादिमीर है और फिलियो। इन लोगों के सर जो है वो हम सेहरा बांध सकते हैं जो मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ ममालिक में टेलीविज़न की को इन्वेंट करने के लिए काम करते रहे। दे ईच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट होता है बड़ा वाज़ेह अहमियत के साथ, अहम रोल किसी भी चीज़ का। तो दे ईच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेलीविज़न टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने टीवी की जो टेक्नोलॉजी है, बेसिकली उस मशीन की जिसके ज़रिए तस्वीर को ट्रांसमिट किया जाना था, उसको आगे बढ़ाने में जो है वो अहम रोल इन 5 लोगों ने किरदार अदा किया। अब हम आते हैं मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक। तो एट द डॉन ऑफ टेलीविज़न, शुरू में, आगाज़ में, देयर वाज 2 डिस्टिंक्ट पाथ्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटेड विद बाय रिसर्चर्स। 2 किस्म के तजर्बात जो थे वो रिसर्चर्स की जानिब से किए गए। अर्ली इन्वेंटर्स attempt to either build a mechanical television system based on the technology of Paul rotating discs, or they attempt to build an electronic television system using a cathode ray tube। अब अगर आपने सुना हो तो आपके बड़े ज़रूर जानते होंगे, हमारे यहाँ भी ये बात मशहूर थी कि ये टीवी जो है वो ट्यूबों वाला टीवी है, इस टीवी की ट्यूब जल गई है, या लाइक दिस, इस तरह से बात होती। आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है। सो बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि हम इसके मैकेनिकल पे ज़रा तेज़ी से निकल जाएं ताकि हम आगे चल के जो हमारा बेसिक मकसद है उस पर हम बात कर सकें। तो एनी हो, 2 तरह के रास्ते थे जो अपनाए गए टेलीविज़न के आगाज़ में, ठीक है जी। एक वो टेक्नोलॉजी जिस पे
जो है वो सिस्टम बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, और इसको पॉल ने जो है वो रोटेटिंग डिस्क, हरकत करती हुई डिस्क्स जो थी, उन पे जो स्टिल पिक्चर्स थी वो जब मूव करती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे फिल्म चल रही है, तस्वीरें मूव कर रही हैं। Electronic television system worked better and eventually replaced mechanical system. So electronic television system जो था, जो पॉल का था, सॉरी इसका ट्यूब वाला था, वो बाद में कामयाब रहा। मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न जो था वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहा था, और उसने रिप्लेस किया मैकेनिकल को। इसके बाद जी केबल, रिमोट कंट्रोल एंड प्लाज्मा। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 1955 तक जो है वो अमेरिका में बाकायदा रिमोट के ज़रिए टेलीविज़न को चलाया जाता था। हमारे यहाँ तो ये बाद में आई, और सम टाइम तो आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया के आने से चीज़ें हमें जल्दी पता चल जाता है, अदरवाइज़ हम तकरीबन 100 साल जो थे वो टेक्नोलॉजी में पीछे थे। अभी भी आप देखें कि एक अरसा तक हमारे यहाँ यूज्ड जो लॉट्स में चीज़ें आती थीं वही इस्तेमाल होती रहीं। कंप्यूटर के हवाले से देख लें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो चीज़ें जो वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो फिर हमारे यहाँ आ जाती हैं। इसी तरह गाड़ियाँ आप देख लें, और टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें, आपको प्रिंटिंग प्रेस देख लें, सारे के सारे। सो नई चीज़ें जो हैं वो हमें कम ही नसीब होती थी, ज़्यादातर इसी तरह से यूज़ चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल आपने एक चीज़ यूज़ कर ली, उसके बाद उसको आप रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन साढ़े हाँ तो असी तो जो फ्रिज जो है ख़राब हो जाए, फिर उहदे च जनाब वो कपड़े रखने शुरू कर देते ना, असी तो जान छड्डनी नहीं ना उहदी चीज़ की। एनी हो, सो केबल टेलीविजन फॉर्मली नोन एज community antenna television, or CATV, was born in the mountains of Pennsylvania in the late 1940s. The first successful color television system began commercial broadcasting in 1953. अब आप देख लें कि 1953 तक वहाँ पे कलर जो ट्रांसमिशन थी वो शुरू हो चुकी हुई थी। 1940s तक बाकायदा वहाँ पे टीवी स्टार्ट था, और 1953 तक कलर्स जो थी ट्रांसमिशन, और अभी तक हमारे यहाँ टेलीविज़न आया नहीं था। June of 1956, the TV remote control first entered the American home. मैंने आपको 1955 बताया है, ऑलमोस्ट इसी 1955 96 1956 तक जो था ये रिमोट कंट्रोल अमेरिकन घरों में मौजूद था। द फर्स्ट टीवी रिमोट कंट्रोल कॉल्ड लेजी बोन्स वाज डेवलप्ड इन 1950 बाय जीनत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। तो पहला रिमोट कंट्रोल जो है वो 1950 में बना लिया गया था। अब आप ऊपर उसको मतलब 50 से 55 56 तक बाकायदा वहाँ पे जो टीवी नशरियात हैं वो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल की जाती थी। द वेरी फर्स्ट प्रोटोटाइप फॉर ए प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर वाज इन्वेंटेड इन 1964। अब वो प्लाज्मा तक पहुँच चुके थे जब तक अभी तक हमारे यहाँ टेलीविज़न जो है वो नहीं आया था। 1964 नवंबर में जाके हमने इसको शुरू किया है। अब हम आगे जी, ये थी हमारे पास एक मुख्तसर सा ब्रीफ सा हिस्ट्री कि किस तरह से टेलीविज़न जो है वो शुरू हुआ और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चेंज हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि ये 1950s तक बाकायदा और 1955 तक जो है वो नशरियात बाकायदा इसकी कलर्स हो चुकी थी, रिमोट कंट्रोल मौजूद थे, बाकायदा टेलीविज़न सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। सो टेलीविज़न इन पाकिस्तान जब हम बात करते हैं तो अयूब ख़ान के दौर में जो है वो ऑन 26 नवंबर 1964 द फर्स्ट ऑफिशियल पाकिस्तान टीवी चैनल पीटीवी स्टार्टेड हिज ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम लाहौर। जो लोग लाहौर से हैं उनके लिए ये समझना आसान होगा कि आज भी जो एबट रोड पे शिमला पहाड़ी की तरफ से जाएं या दयाल सिंह कॉलेज वाली साइड से उसको लक्ष्मी चौक की तरफ से, तो इन बिटवीन जो है वो डीजीपीआर का ऑफिस है, पीटीवी है, रेडियो है। तो आज भी वहीं पे जो है वो बिल्डिंग उसकी मौजूद है। उसी रोड पे दुनिया टीवी का भी ऑफिस है। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली नाइपोन एक जापान की कंपनी थी, और जिसके ताउन से पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो टेस्ट ट्रांसमिशन थी इसकी वो स्टार्ट की गई थी, और 1964 में, और वो कुछ आवर्स के लिए वो ट्रांसमिशन होती थी। और उसके बाद आप फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन
टेलीविज़न को पाकिस्तान में नशरियात के आगाज़ करने के लिए कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी वो था बेसिकली फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। अगर आप इसके हवाले से डिटेल पढ़ना चाहें और चीज़ें बेहतर अंदाज में देखना चाहें, क्योंकि मेरा ख्याल था कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे लेकिन टाइम की कमी के पेश नज़र, तो आप अगर पीटीवी की वेबसाइट पे चले जाएं तो उस हवाले से पीटीवी के हवाले से आपका सवाल काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। सो मकसद इसका जो था वो ये था कि हम टेलीविज़न को एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, और जो पाकिस्तान में नशरियात शुरू की गई या इसकी मंजूरी दी गई वो फॉर द वेलफेयर ऑफ एजुकेशन था, फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन था। उसके बाद इसके साथ क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है कि कुछ और हो रहा है, ये आपके सामने है। एनी हो, 26 नवंबर 1964 को, ठीक है, 1964 में नाइपोन एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, उसके तावन से फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लाहौर में एबट रोड पे ये नशरियात जो थी वो शुरू की।